नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। स्वच्छता अभियान के सपने को साकार करने के लिए कल सूबे के मंत्री भी सड़कों पर नजर आए और उन्होंने झाड़ू भी लगाई और साथ ही फोटो भी खिंचवाई। लेकिन सड़क पर वो लोग भी नाराज खड़े थे जिनके कंधों पर स्वच्छता अभियान की असल जिम्मेदारी है। तो नरवाना में पिछले 7 महीने से सफाई कर्मचारी सैलरी की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। 7 महीने यानी करीब पिछले 225 दिन से बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि वो कैसे अपना घर चलाए। इस विषय के अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सड़कों पर सरकार भी, सफाई कर्मचारी भी, दोनों के मकसद अलग अलग। हक की हकीकत भी देखिए महोदय, सरकार के लक्ष्य हैं अपार, लेकिन पहले हक तो दो सरकार। इन तस्वीरों में सरकार और कर्मचारी दोनों ही सड़कों पर हैं, लेकिन दोनों सड़कों पर जरूर हैं, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां सूबे के मंत्री सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का 1 साल पूरा होने की खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सफाई कर्मचारी उल्टा झाड़ू पकड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, नरवाना नगर परिषद के 70 कच्चे कर्मचारी पिछले 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान हैं। अधिकारियों पर गुमराह करने का आरोप। सफाई कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन न मिलने की वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर पा रहे हैं और ना ही बिजली का बिल। और जब इस बाबत अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं। कह रहे हैं जी, मंत्री कह रहे हैं सफाई अभियान चलाओ। सफाई अभियान से क्या, जी हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती, जब सफाई अभियान कहाँ से चलाएं हम? हाँ, कैसे सफाई होगी जब हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? फिर के लिए कर रहे हैं ये सब दिखा रहे हैं, दिखावट कर रहे हैं और फिर बोल देते हैं तुम्हारे को हटा देंगे इसके मंत्री के आगे बोलोगे तो नहीं। देश के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं और इस सपने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 60,000 करोड़ का बजट भी रखा है और अनुमान ये है कि इस अभियान को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। लेकिन बावजूद इसके स्वच्छ अभियान को साकार करने में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो ही अपने हक से वंचित हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कैसे स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए नरवाना से अश्विन दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये रिपोर्ट देखकर आप भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लक्ष्य सरकार रख रही है, लेकिन यहाँ पर उस लक्ष्य को पाने के लिए, पूरा करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। क्योंकि स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो कर दी गई, मंत्री जी सड़क पर भी उतर जाते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो असल तरीके से साफ सफाई करते हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें ही वेतन नहीं दिया जा रहा है, वही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अश्विनी दीवान हमारे संवाददाता नरवाना से फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है इन कर्मचारियों का, क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि 7 महीने हो चुके हैं और 7 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। बिल्कुल, ये जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार दावे करती है, स्वच्छता अभियान चलाती है, लेकिन हम हमारा पेट काट कर सफाई अभियान चला रहे हैं और बार बार पैसे मांगने के बावजूद पैसे नहीं दिए जा रहे
तो आखिरकार कब तक हम जो इस प्रकार स्वच्छता अभियान चलाते रहेंगे, सफाई करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल प्रश्न उठाया है जो प्रणाली पर कि किस प्रकार की ये प्रणाली है। एक महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए भी बात की जाती है, लेकिन एक महिला जब सफाई करने के लिए आती है तो उसको तनख्वाह नहीं दी जाती है। तो कई तरह के प्रश्न जो तरह तरह के अभियानों पर उठाए हैं उन्होंने। जी चलिए अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक जुड़े हैं, सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब से इन्हें वेतन नहीं मिला है, किस तरीके की समस्याएं जो है वो सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक अभियान को जोरों शोरों से उठाया जाता है, चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से कोशिश जो है वो नाकाम साबित हो रही है। क्योंकि सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, यहाँ पर मंत्री जी भी हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरते हैं, साफ सफाई करते हुए वो नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विन, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ माना जाए, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का सपना पीएम मोदी ने दिखाया, यहाँ पर लक्ष्य बड़ा है और उसे पाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी कि हमारा देश भी हमारा स्वच्छ होगा। लेकिन वो दावे जो जिस प्रकार से जो कार्य प्रणाली है उससे बिल्कुल ढेर होते दिखाई दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो महिला जो सफाई कर्मचारी हैं, पुरुष सफाई कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जो पिछले 7 महीने से जैसे उनको वेतन नहीं दिया गया। तो हमने जब उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बार बार जैसे कह रहे हैं, हर दिन हम उनसे पूछते हैं तो वो उनको यही आश्वासन मिलता है कि जल्दी आपको जैसे ये तनख्वाह दी जाएगी। तो आखिरकार हम अपने बच्चों को कैसे जो पढ़ाएं, और हम अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आते हैं, तो आखिरकार कब तक हम इस तरीके से बेगारी करते रहें। तो साफ तौर पर उनका प्रश्न चिन्ह है और हमने अधिकारियों से भी इस बारे में बात की है। चलिए आपको रोकना चाहूंगी अश्विनी। दीवान चंद हमारे साथ जुड़े हैं, पार्षद है। दीवान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। दीवान जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। दीवान जी, हम बात कर रहे हैं नरवाना की, जहां नरवाना में पिछले 7 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, वहां साफ सफाई नहीं हो रही है। आखिर स्वच्छता अभियान का जो सपना सरकार देख रही है वो पूरा कैसे होगा? सर तनख्वाह के इनके 2 साल का पीएफ भी 500 रुपए कटते थे। पीएफ भी नहीं डालना इनका। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक जुड़े हैं, सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ भी बोलो। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो नाराज चल रहे हैं। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी अशोक अठवाल बोल रहा जी। जी अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी, नरवाना की हम बात कर रहे हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी जो है उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है? ये नरवाने की बात है जी? हाँ जी। हाँ, ये कितने बंदे हैं? हेलो अशोक जी, आप सुन रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी समस्या आखिर ऐसे सामने क्यों आ रही है? समस्या जो करे सर्व कर्मचारी सब हरियाणा, पूरा हरियाणा की लड़ाई लड़ रहा है जी। ये कच्चा कर्मचारी जो है अपना जो पूरा हरियाणा के अंदर है, और आने वाले 12वें महीने की जो 11 तारीख 22 तारीख की रैली कर रही है पूरा हरियाणा में। तो अशोक जी, माना जा रहा है कि 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या इसके लिए आगे बात नहीं पहुंचाएगी कि आखिर वेतन इन कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा? वेतन की लड़ाई तो लड़ रहे हैं जी, प्रशासन वेतन नहीं दे रहा, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। तो प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन कह रहा हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो बंदे कहाँ से लगा लिए। तो क्या 7 महीने से जो वेतन नहीं मिला है, क्या उसके बावजूद भी आप लोग काम कर रहे हैं लगातार? बातचीत तो हम जाएंगे, करेंगे बातचीत, तो हमारे पास संदेशा भी आ रहा है इस बात का। नहीं, साफ सफाई का काम जो है वो आप लोगों का जारी है, या फिर वेतन नहीं मिला है, इस बात की नाराजगी को लेकर आप लोगों ने काम को रोक दिया है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मुझे वेतन नहीं मिलेगा मैडम जी, काम तो रोका जाओगा फिर। वेतन के बिना क्या है, इतनी महंगाई है, रोटी पानी। तो प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या वजह मानी जा रही है कि वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? जो सरकार जो दे
गरीब आदमी के हक की तो बात करते ही नहीं कर्मचारियों की। वैसे वेतन तार कई महीने से नहीं मिल रहा। हाँ और हम लगातार बात कर रहे हैं सर्वे कर्मचारी संघ के माध्यम से। हाँ हम लेते हैं, आप वेतन नहीं दे रहे। तो क्या आप किसी तरीके की कोई मुलाकात होनी है आप लोगों की? हाँ जी, क्या कोई मुलाकात जो है वो फिक्स की गई है कि इस बात को रखा जाए, समस्या का समाधान निकाला जाए? नहीं, बात तो मैं अभी यहाँ कार्यकारिणी की सर्वे कर्मचारी संघ की मीटिंग में धरूंगा ये बात। हम जाएंगे फिर वहाँ। हाँ, और जाएंगे, बात करेंगे फिर हम वहाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, यहाँ पर लक्ष्य तो एक बड़ा रखा गया है, लेकिन जो साफ सफाई करेंगे उनके पास वेतन नहीं पहुंच रहा है। वेतन की तो बात हम भी करें मैडम जी। वेतन कितने काम करवा रहे, कई महीने हो गए। हाँ, आप भी उठाओ इस बारे में जी, आप इशारा नहीं डालो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर किस तरीके से इन्हें वेतन नहीं मिला है ये बता रहे हैं, और 7 महीने हो चुके हैं अब तक इन्हें वेतन नहीं मिला है, और अब इनमें रोष बना हुआ है। अब सड़कों पर ये उतर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है स्वच्छ भारत अभियान का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो साफ सफाई करते हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें ही वेतन नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर अब इनमें रोष बना हुआ है। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सोहना से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भोंडसी जेल में 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। तो लगातार सिलसिला जारी है। 2 मोबाइल कैदियों के पास से मिले हैं और 1 मोबाइल फोन लावारिस मिला है। तो ब्लॉक 13 और 14 से ये मोबाइल फोन जो है बरामद हुए हैं। और भोंडसी जेल की अगर बात की जाए तो लगातार इसी तरीके से जो मामला है वो सामने आता रहा है। पुलिस अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो सोहना से लगातार ये बड़ी खबर, जहां भोंडसी जेल में 3 मोबाइल फोन जो है वो मिले हैं। तो ब्लॉक 13 और 14 से मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। आपको बता दें 2 मोबाइल फोन जो है कैदी से बरामद हुए हैं, और लगातार सिलसिलेवार इसी तरीके से भोंडसी जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। एक के बाद इस तरीके से जो मामले हैं वो सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर, सिक्योरिटी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्योंकि माना भी यही जाता है कि बिना अधिकारियों के और वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के मिली भगत के बिना ये काम संभव नहीं हो सकता है। और लगातार इसी तरीके से जो मामले हैं वो सामने आते रहे हैं। तो सोहना से लगातार ये बड़ी खबर, जहां भोंडसी जेल में एक बार फिर से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फोन कैदियों के पास से मिला है, और ब्लॉक 13 और 14 से ये मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सतीश राघव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, क्या कुछ माना जाए, लगातार इसी तरीके से भोंडसी जेल से पूरा मामला जो है वो सामने आता रहा है, एक बार फिर से 3 मोबाइल फोन्स मिले हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जेल में मोबाइल फोन मिलना ये कोई पहली बात नहीं है। आज से पहले भी करीब अभी तक इस पिछले महीना में भी 30 से 35 फोन जेल के अंदर मिले हैं, और 3 मोबाइल फोन फिर मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोबाइल फोन जेल के अंदर जाते कैसे हैं, सोचनीय विषय ये है। बिल्कुल सतीश, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जब आपने इनसे सवाल किया होगा तब उनकी क्या कुछ सफाई सामने आई? सबसे बड़ी बात यह है कि जेल प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता, और पुलिस प्रशासन के लिए जो है, जो स्थानीय पुलिस है उसके लिए लिखित में शिकायत भेज देते हैं कि अज्ञात फोन मिले हैं। इस तरीके से शिकायत भेजा, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस की जांच में यह साफ नहीं हो पाता कि ये मोबाइल फोन अंदर गए कैसे हैं, पहुंचाने वाला कौन है, क्या प्रशासन के कितने अधिकारी इनके साथ मिले रहे, जबकि जेल को सुरक्षा। जी बिल्कुल सतीश, और ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार इसी तरीके से भोंडसी जेल से पूरा मामला जो है वो सामने आता रहा है, और कहीं ना कहीं मामला भी जो है वो दर्ज किया जाता है, लेकिन साफ, जैसे कि आपने भी बताया कि साफ नहीं हो पाता कि आखिर किसकी मिली भगत से ये मोबाइल फोन जो है वो मिले हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज तक बहुत सारे मोबाइल फोन जेल के अंदर मिले हैं, और एक साथ
30 मोबाइल फोन एक साथ मिले हैं, जो कि जिला पुलिस ने जो अभियान चलाया उसमें, और सभी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए और पुलिस की जांच पूरी भी हो चुकी। लेकिन पुलिस जांच में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये मोबाइल फोन अंदर गए कैसे, कौन कौन से अधिकारी इनमें दोषी रहे या कौन आरोपी थे जिन्होंने मोबाइल को अंदर पहुंचाया। यानी कि इसमें चलिए किसी को सतीश, भी चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्लॉक 13 और 14 से मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुए। लगातार इसी तरीके से भोंसी जेल के अंदर से मोबाइल फोन जो है वो लगातार मिलता रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि इन्हें वेतन नहीं मिला है। सरकार का लक्ष्य यहां पर बड़ा है, स्वच्छ भारत अभियान का सपना यहां पर सरकार ने देखा है और दिखाया भी है, लेकिन ये सपना आखिर पूरा कैसे होगा जब साफ सफाई कर्मचारी जो है वही सड़कों पर है, वही उन्होंने ही झाड़ू को छोड़ दिया है। तो आखिर किस तरीके से ये पूरा सपना जो है वो पूरा हो सकता है? पीरथी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, विधायक हैं। पीरथी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी। पीरथी सिंह जी, हम बात करें नारनौल को लेकर, जहां पर जिस तरीके से माफ कीजिएगा नरवाना से हम की बात कर रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मचारी जो है उनमें रोष बना हुआ है क्योंकि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है, क्या वजह मानी जाए? वो जी 10-12 दिन हो गए, 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला था। बेचारे बहुत दुखी थे। उन्होंने एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन किया था, नारेबाजी भी की थी अर्जुन के वहाँ। तो एसडीएम ने आश्वासन दे दिया था, वो उनकी तनख्वाह पर हमें भी उन पर प्रेस डाला, एसडीएम को भी कहा था, तो इनको तनख्वाह मिल गया। क्या माना जाए कि तनख्वाह मिल गई है? पीरथी सिंह आप कह रहे हैं? नहीं, मिल रही, अब तो तनख्वाह तो मिल रही उनको। तनख्वाह मिल रही है? हाँ, मिल गई। लेकिन अभी हमारे साथ सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। नहीं, वो 3 महीने से कहते थे, 3 महीने से हमारा वेतन नहीं मिल गया। और वो आश्वासन दे दिया था उनको, फिर वेतन मिल गया। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राजबाला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई है। राजबाला सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। जी नमस्कार राजबाला जी, क्या कुछ माना जाए, सरकार का यहाँ सपना बड़ा है, स्वच्छ भारत अभियान का सपना देखा गया है, दिखाया भी गया है, लेकिन ये सपना साकार कैसे होगा जब सफाई कर्मचारी ही उन्होंने झाड़ू छोड़ दी है और सड़कों पर वो उतर आए हैं? देखिए, स्वच्छ भारत का सपना कोई अलग चीज नहीं है, ये एक जरूरत है और होना चाहिए। जो चीज नहीं हो रही थी उसको करने के लिए एक समाज को
हमने आगाह किया कि समाज के सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। एक सफाई कर्मचारी अकेले जिम्मेवार नहीं है, जो लोग कूड़ा निकाल करके घर बाहर रख देते हैं वो भी। लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए राजबाला जी कि 7 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, वजह क्या मानी जा रही है, वेतन क्यों नहीं मिला इन्हें? देखिए, मैं अभी सुन रही थी आपके टीवी चैनल पर ही कि 3 महीने की बात कर रहे थे और 3 महीने का भी उनको आश्वासन मिला और उनको वेतन मिला। चलिए, सच क्या है ये हम जान लेते हैं सफाई कर्मचारी से। आप बनी रहिए हमारे साथ। राजदेवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राजदेवी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। राजदेवी जी, क्या कुछ मानना चाहे, वेतन आप लोगों को मिल रहा है या नहीं मिला, और कितने महीने का वेतन बकाया है? 2 साल का तो यूँ रह रहा है जी, पीएफ रह रहा है, 7 महीने की तनख्वाह रह रही है जी। 7 महीने से वेतन नहीं मिला। हमारे साथ जुड़ी है राजबाला जी, सुना आपने? हाँ जी, सुना आपने? यहाँ पर कह रही है 7 महीने से नहीं मिला है। आप भी बने रहिए हमारे साथ। कीर्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए विधायक है। कीर्ति जी, आप सुन रहे हैं? कीर्ति जी, आप मुझे सुन रहे हैं? चले, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है या फिर तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना था कि वेतन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें वेतन दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सफाई कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मानना है कि इन्हें वेतन 7 महीने से मिला ही नहीं है। राजबाला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? राजबाला जी, सुन रही हैं आप मुझे? सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, एसडीएम है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। सुमित जी, क्या कुछ मानना चाहे, नरवाना की बात कर रहे हैं, यहाँ 7 महीने से वेतन नहीं मिला है सफाई कर्मचारियों को, जिसके चलते उनमें नाराजगी है, सड़कों पर वो है, क्या कुछ मानना चाहे, क्या वजह? एक्चुअली हमारे यहाँ पर अभी वैकेंसी थी हमारे सेक्रेटरी साहब की, और जो हमारे परमानेंट जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हम सारी सैलरी दे चुके हैं, और इनके भी सभी बिल्स पास हो चुके हैं, और 2 दिन के अंदर इन सबको सैलरी सबको मिल जाएगी। और बात 7 महीने का इनका पेंडिंग नहीं है, लगभग 2-3 महीने का इनका कोई पेंडिंग है। लेकिन हमारे साथ खुद सफाई कर्मचारी राजदेवी जुड़ी है, उनका मानना है कि 7 महीने से इन्हें नहीं मिला है। किनका मानना है जी? सफाई कर्मचारी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनका मानना है कि 7 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। जो हमारे टेम्परेरी हैं जी, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनका ये इशू हो सकता है, क्योंकि इनकी अभी ऊपर से रिकमेंडेशन नहीं आई थी इनकी, बिकॉज दे आर ऑन टेम्परेरी बेसिस। और इनका भी मैं कंफर्म करता हूँ आपको कि 7 महीने का नहीं है, और अगर ऐसा लगता है कि भाई 7 महीने, तो हमें 2 दिन के अंदर इनकी सारी पेमेंट हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कच्चे कर्मचारी जो हैं, उन्हें यहाँ पर वेतन नहीं मिला है, लड़ाई ये लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सपना यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का देखा गया है, तो आखिर ये सपना पूरा कैसे होगा जब सफाई कर्मचारी ही सड़कों पर उतर आएंगे, वो इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और वेतन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इनमें रोष बना हुआ है। और मंत्री साहब की बात की जाए तो वो कल भी जैसा कार्यक्रम सामने आया था, कार्यक्रम में तमाम मंत्री जो है उन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़कर झाड़ू भी लगाई थी, साफ सफाई भी की थी। हालांकि कुछ ऐसे मंत्री के भी चेहरे सामने आए थे जिन्होंने ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा कुछ और ही कहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये सरकार का लक्ष्य पूरा कैसे होगा। और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, नरवाना के एसडीएम सुमित कुमार ने आश्वासन दिया है। आपको बता दें 2 दिन में कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा, ये कहना है सुमित का, जो हमारे साथ एसडीएम फोन लाइन पर जुड़े थे। नरवाना के एसडीएम सुमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन बकाया है उन कर्मचारियों को 2 दिन में वेतन दे दिया जाएगा। तो हरियाणा न्यूज पर बातचीत की है सुमित नरवाना के एसडीएम ने, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन कर्मचारियों का वेतन बकाया है उन्हें वेतन दे दिया जाएगा 2 दिन के अंदर। हालांकि देखना ये होगा ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाता है या फिर इसे पूरा भी किया जाता है। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नरवाना के एसडीएम सुमित ने हरियाणा न्यूज पर ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।